औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूँ साकिब कुरैशी। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान और मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की बात। मैं आज मौजूद हूँ एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में। यहाँ 8 जनवरी को एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन हो रहे हैं और हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है। 3 ग्रुप मैदान में है, जिसमें अल फतह ग्रुप है, राणा उबैद अली खान साहब जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। उसके बाद रहबर इनकलाब ग्रुप, जिसकी सदारत जो है वो कर्नल सादुल्लाह बंगई साहब कर रहे हैं। उसके अलावा अल खिदमत ग्रुप है, जिसकी जो सदारत है वो अदील भट्ट साहब कर रहे हैं। जो कर्नल बंगई साहब है ये भी साबका सदर रह चुके हैं, जो पिछला टेंडोर गुजरा है उसकी MC में साबका सदर रहे हैं। उसके बाद जो अल फतह ग्रुप के रहबर कह लें, जो जिसको लीड कर रहे हैं राणा उबैद अली खान साहब, वो भी साबका सदर रह चुके हैं। यानी कि आजमाए हुए दोनों MC में दोनों जो ग्रुप हैं। तो इस दफ़ा देखते हैं जो 8 जनवरी को होने वाले इलेक्शन है, जीत जो है वो किसका मुकद्दर बनती है। मैदान में सारी टीमें जो 3 ग्रुप्स हैं वो उतरे हुए हैं। उसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में। तो मेरे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत, जिनको 20 साल हो गए एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के रहायशी भी हैं, और सरदार बिल्डर एंड रियल एस्टेट के जनाब CEO हैं, जनाब सरदार मोहम्मद शफीक साहब, जो कि PDA है। PDA का अगर मैं बताऊं तो PDA यानी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो है, जो उनकी सोसाइटी की यूनियन है, उसके फाइनेंस सेक्रेटरी में है। सरदार शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपको मशहूर हूँ, आपने टाइम दिया। सरदार साहब 3 ग्रुप मदे मुकाबिल हैं जी। इस दफ़ा जो आपकी PDA, जो आपकी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है, आपकी पूरी यूनियन है, आपको फाइनेंस सेक्रेटरी भी है। ग्रुप तो 3 है, लेकिन आपने जो इल्हाक किया है, जो आपने इत्तेहाद किया है, वो अल फतह ग्रुप के साथ किया है जी। बिल्कुल। राणा उबैद अली खान साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने राणा उबैद अली खान को ही क्यों चॉइस किया और उनके पैनल की क्यों हमायत की? और भी तो ग्रुप थे। राणा साहब माशाल्लाह जी, पीछे भी उनका टर्नर गुजरा यहाँ पे, तो हमें उनका जो हमने साथ दिया इस वजह से दिया कि अगर वो इलेक्शन देखे, उनको वो जीत के बैठे और 3 साल उन्होंने अपने वहाँ गुजारे और गुजार के वो दोबारा वापस मार्केट में आए, और मार्केट में आके उन्होंने 4 साल अपनी जद्दोजहद अगले इलेक्शन के लिए लगा दी। जो इलेक्शन उतरने के बाद लड़ना चाहिए था उसको छोड़ के उन्होंने अगले इलेक्शन के लिए किया। और फिर मार्केट में कोई भी काम आया, जो जिस तरह लीडर्स की कोई प्रॉब्लम आई या मेंबर्स की कोई प्रॉब्लम आई, उसको फ्रंट लाइन पे जाकर उन्होंने हल करने की कोशिश की। राणा उबैद अली खान साहब पिछले 4 साल से जंगल का इशू उठा लें, दूसरी 4 से 71 फाइलें उठा लें जो वो थी सारी, उनमें सबसे एफर्ट उनके साथ फ्रंट पे थे उनकी। तो मार्केट में मतलब वो फ्रंट लाइन पे थे, इस वजह से हमने उनको वोट दिया है। इस वजह से हम उनके साथ चल रहे हैं कि वो हर मेंबर की, चाहे डीलर है, चाहे मेंबर है, चाहे रहायशी है, दुकानदार है, जो भी है, उसका फ्रंट लाइन पे जाके वो दिफा करते हैं। जो दूसरी पार्टी है, क्या उन्होंने आपको ऑफर नहीं की, जिस रहबर इनकलाब ग्रुप है, कर्नल साहब या दिल भट्ट साहब, PDA को उन्होंने ऑफर नहीं की या उन्होंने इलाक नहीं किया या आपने समझा नहीं कि उनके साथ जाना? जी बिल्कुल, इन लोगों ने ये समझा कि डीलर जो है वो एक कीड़ा मकोड़ा है, उन्होंने हमें पूछा ही नहीं। तो बाकायदा अभी जब हमने इलाक किया, उससे पहले हमें कोई इलेक्शन के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट नज़र नहीं आया, कोई दूसरा पैनल हमें नज़र नहीं आया, ना ही कोई दूसरा पैनल सामने आया। जब हमने इलाक कर दिया उसके बाद काफ़ी सारे पैनल्स ने हमसे रब्ता किया, लेकिन बात यही होती है जब आप किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी तो शुरू से यही आदत है कि जहाँ पे हम खड़े होंगे तो वोट सपोर्ट सब उनके साथ है। सरदार साहब, जब भी इल्हाक होता है 2 पार्टियों में, उसमें ये भी होता है कुछ शर्त व शराइत जो है वो रखी जाती हैं। क्या इस दफ़ा PDA और राणा उबैद साहब के जो आपके प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं या आपकी पूरी जो PDA, क्या वो कुछ शराइत पर राणा साहब के साथ आई हैं या बगैर किसी शराइत के? कोई शराइत नहीं थी हमारी किसी किस्म की, कोई एग्रीमेंट वगैरह, कोई कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई शराइत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ उनके साथ एक दावा है, हमने कहा है कि हमें सिर्फ इज्जत चाहिए। हमने ना कोई 2 नंबर काम करना है किसी डीलर ने,
जो बंदे 2 नंबर काम करते हैं वो एग्रीमेंट करके अंदर जाते हैं, हमें एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 नंबर काम करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने क्लाइंट का चीज़ बेचते हैं, क्लाइंट को चीज़ लेके देते हैं, उनसे अपनी हम मार्जिन लेते हैं अपना, जो हमारा 1% 2% बनता है हम लेते हैं। हमें सोसाइटी में जाना होता है ट्रांसफ़र के लिए, हमारा क्लाइंट आता है, वो बैठता है जाकर सोसाइटी में, हमें सोसाइटी में इज़्ज़त मिलेगी, क्लाइंट के सामने हम भी सुखरू होंगे कि वाक़ई इस बंदे को रैपो है मार्केट में आगे पीछे। हम सिर्फ इस चीज़ के डीलर जो है वो इस चीज़ का सिर्फ जो है वो आप समझ लीजिए उसको भूख है जो भी है वो इस चीज़ की है कि वो अपनी सरदार इज्जत साहब, करवाए आपको बस। लगता है कि राणा उबैद साहब जो सोसाइटी के मसाइल हैं, क्योंकि पिछले भी टेन्योर उनका गुजरा है, हमारे भी क्योंकि जो सोसाइटी के रहायशी हैं और दुकानदार हैं, मैंने परसों प्रोग्राम किया है, मेरे चैनल पे अपलोड है, 8 जनवरी को होने वाले इलेक्शन के हवाले से मैंने पूरी मार्केट का सर्वे भी किया है, रहायशियों से भी बात की है। क्योंकि राणा साहब पिछला दौर भी गुजरा, क्या आपको लगता है कि राणा साहब जो पिछली दफ़ा काम नहीं कर सके, कोई भी टीम आती है और जो रहायशी या दुकानदार है उनका ये कहना था कि जी बंदा वो है जो सोसाइटी के हक में बेहतर हो, सोसाइटी के लिए काम करते, सोसाइटी के बेसिक 3 मसाइल हैं जी, सिक्योरिटी का, बिजली का, गैस का और पानी का। ये बड़े इश्यूज हैं। जी, जी। जो भी बंदा आए, ठीक है, क्या अगर मिसाल के तौर पे बंगई साहब आए या राणा साहब आए, आपको क्या लगता है कि ये आजमाई हुई दोनों पार्टियां हैं ना, जी, बिल्कुल। इनमें से कोई भी आता है तो क्या वो जो बुनियादी मसले हैं सोसाइटी की के जो बुनियादी मसले हैं उनको वो हल कर पाएंगे? देखिए जी, कर्नल साहब तो माशाल्लाह पिछले 15 साल से जो है वो सियासत में है। राणा साहब जो है वो इलेक्शन जीत के आए, वहाँ बैठे, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, हर बंदे की होती है, मेरे में भी हैं, कुछ हर बंदे के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं। इंशाल्लाह राणा उबैद साहब जो पिछले टर्नओवर में नहीं कर सके तो वो इंशाल्लाह इस टर्नओवर में करके दिखाएंगे। जहाँ पे रहेगी गैस की बात या पानी की बात रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है, आप सतह ज़मीन पे देखें पानी बहुत नीचे चला गया। तो पानी ये नहीं है कि आप वहाँ पे आप बोर लगाएंगे तो पानी निकल आएगा, ये चीज़ें नहीं होती। हर बंदा जो भी आता है आप कहेंगे राणा उबैद अली खान आके बैठ जाएगा और आपको नेक्स्ट डे वो पानी भी दे देगा, गैस भी देगा, नहीं। उसके ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हमें उम्मीद है कि वो पानी और गैस का बुरहान जो है वो उस पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। सर गिला ये भी लोगों का रहा है कि जो सिक्योरिटी का भी मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो आपने सारी चीज़ें बता रहे हैं इसके लिए आपके पास क्या प्लान है, किस तरह से आप लोग कर पाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है सोसाइटी के जो रहायशी हैं, सिक्योरिटी हमारी माशाल्लाह पहले बहुत अच्छी थी। फिर ड्यूज़ जिस तरह लोग क्या अदा नहीं वजह कर बनने की इस दफ़ा अच्छी नहीं रही? इस दफ़ा इसलिए कि लोगों के ड्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेन क्या वजह जो है लोगों के एमसी की ड्यूज़ बहुत है। कमजोरी थी, फंड रिकवर करना को कमजोरियां थी बस देखिए फंड रिकवर नहीं कर सकते या कुछ लोग। 2 वजूहत हो सकती है ना, जी, जी। या ये वजूहत हो सकती है कि एमसी की कमजोरी है, या ये वजूहत हो सकती हैं कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी नहीं, मिसाल के तौर पे ये चीज़ है कि अभी फैसल कॉलोनी है, जी, जी। मुल्क के साथ जुड़ी हुई जी, है, बिल्कुल। वहाँ पे ये है कि पहले पानी आ रहा था, जी, जी। जब पानी आ रहा था तो लोग बिल देते थे, ठीक है। अभी पानी भी नहीं आ रहा और जो वासा वाले हैं वो बिल भी भेज देते हैं, तो लोग कहते हैं कि जब पानी ही नहीं मिल रहा तो भाई बिल हम किस चीज़ का दें? साकिब भाई इसी ने देख लें, आप वासा को देख लें, बहुत बड़ा धारा है, पिंडी का बहुत बड़ा धारा है जो हर तरफ पानी दे रहा है। आप कह रहे हैं फैसल कॉलोनी में पानी अब नहीं आ रहा, यानी कि पानी का बुरहान हर तरफ है। मतलब वही ना कि लोग फिर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते, या हाँ। फिर वो इसलिए फंड नहीं देना अगर चाहते, आप बिल वगैरह सियासत को reduce ले है। जाएंगे पानी के ऊपर तो मेरे ख्याल से पानी सियासत के ऊपर नहीं करनी चाहिए या उसकी जिम्मेदारी। हमेशा ये बात याद रखेंगे, जब आप कारोबार की तरफ जाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, डेवलपमेंट से मुराद है कि आप ये एरिया देखें 1 2 3 फिल हो चुका है। अभी जितना रेवेन्यू आपका वो सेक्टर 4 से आ रहा है, सेक्टर 4 भी तकरीबन 70% फिल हो चुका है, 30% रह चुका है। अब जितनी ट्रांसफरें होंगी, जितनी सेल परचेज होगी, अब आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। जो भी एमसी आगे बैठे वो इसका हल निकाले। गवर्नमेंट के टैक्स इतने हो चुके हैं कि डेवलपर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्डर उसको अफोर्ड नहीं कर रहा। एक इन्वेस्टर देखें, एक प्लॉट उठाता है, 10 लाख का उसके मार्जिन आता है, उसको 3 लाख वो अगर लगाता है या 5 लाख मार्जिन, 3 लाख वो ट्रांसफर में लगा देता है, उसको मार्जिन नहीं बचता, जिसकी वजह से वो सेल परचेज हमारी कम हो गई है। सोसाइटी को चाहिए कि सेल परचेज जितनी ज्यादा होगी उतना इनके पास फंड आएगा। जब फंड आएगा तो आपने ऑलरेडी इसका हल निकाल देना। आपके ख्याल में कारोबार के वाले से कौन सा बंदा बेहतर है, बंगई साहब, राणा उबैद साहब? देखिए जी, हमने तो कर्नल साहब का दौर गुजारा है, बहुत टफ गुजारा है हमने। हम लोग यहाँ अपोजिशन में थे ना? जी, हम लोग सुबह यहाँ पे आते हैं, शाम को घर वापस चले जाते थे। हमें पिछले 3 साल से आप समझे कि हमने अगर 100% तो हमने 5% काम भी नहीं किया हमने, ठीक है। वजह ये थी बस हर बंदे को पता है काम मिला नहीं है या काम आपने किए? सोसाइटी ऑफिस के अंदर ही प्रॉपर्टी लोग काम करते थे, जिसकी वजह से हमारा काम कारोबार बाहर से बंद हो गया। अब देखें, एक मेंबर आता है, उसकी सारी मुश्किलात का हल ये होता है कि वो अंदर ही देता है, अंदर ही बेचता है, अंदर ही खरीदता है,
उसके हल हो जाते हैं। जब एक इदारे के अंदर लोग बैठ के प्रॉपर्टी का काम करेंगे और वो ये देखेंगे कि भाई ठीक है इदारे के अंदर हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, तो लोग ज़रा ट्रस्ट करते हैं इदारे के ऊपर। हमसे लोगों का ट्रस्ट इसलिए बिल्ट है अभी भी लोग हमसे जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो चलता फिरता गाहक है वो सोसाइटी के अंदर अगर हम बेचते हैं, किसी को फाइल चेक करने कुछ भी करते हैं, तो वो हमें गाहक दोबारा नहीं मिलता। तो ये हम बारहा पीछे जो एमसी बैठी हुई थी उनको भी हम कहते रहे, लेकिन बात वहीं पे आ रही जब एमसी खुद बैठ के वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करे तो फिर ये होता है। तो लिहाजा जितना हमने तो सर्वाइव करना था वो कर चुके हैं। अब कर्नल साहब जो हैं उनके दौर में बिजनेस बायर नहीं आया, ठीक है। राणा उबैद साहब को हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूज भी कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि डीलर का हकूक आपने डीलर का हकूक वाजिया रखना है कि डीलर है उसका हकूक रखना है आपने। ये चीज़ हमारी राणा साहब से हुई है। सरदार साहब, क्योंकि आप पीडीए के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, एक आपसे पहले भी पीडीए थी, इस दफ़ा हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने आपके जो प्रेसिडेंट है सैयद इबरार शाह साहब उन पे भी किया था। मैंने यहाँ पे देखा है सोसाइटी में कुछ जगह बैनर लगे हुए हैं, राणा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। उनके साथ एक साइड पे सैयद इबरार शाह साहब की फ़ोटो लगी है जिस पे लिखे हुए सदर पीडीए, एक साइड पे दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं रह चुके हैं पीडीए के जुबैर साहब जी जी उनकी लगी है। अभी कंफ्यूजन है डीलरों में भी और जो रहायशियों के, भाई असल वाली पीडीए है कौन सी? दोनों पीडीए के सदर लगे हुए हैं, इसकी मुझे मंतक समझ नहीं आई। असल में सर ये है कि जो इबरार शाह साहब हैं वो हमारी पीडीए में से हैं जी, सदर हमारे वो असल वाली सदर पीडीए हैं। कौन सी है? असल वाली पीडीए तो जो हमारी है, वो कहते हैं हमारी है, ये किस तरह पता चलेगा कि वो रॉन्ग नंबर वाली कौन है और असल वाली कौन है? आप उनसे पूछ लें कि आपकी पीडीए जो है आपने पहले पीडीए बनाई है, क्योंकि आप जो उसके पिछली पीडीए है सर उसमें भी रहे हैं, जी जी अभी वाली पीडीए जी इसमें बिल्कुल भी है। है। आप हमारे पीडीए का बैनर उठा के देख लें, आप उसमें अक्सरियत देख लें कि कितने डीलर बैठे हैं और बाकायदा हर दफ्तर का एक बिट की तस्वीर लगी है हमारे बैनर पे, उनकी आप देख लें, उनकी आप एक्टिविटीज़ देख लें। हम तो ये चाहते हैं कि उनको बड़ापन करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई ठीक है जी, मैं इनको मानता हूँ। हमने तो मैदान के अंदर आके सब कुछ किया और लोगों को डोर टू डोर जाके हमने कंपेन चलाई थी कि आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी आप में से जो मर्जी याद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को बंदा आया है, ठीक है। तो ये है कि हमारी एक दूसरी बात ये है कि एक हमने कार्ड बनाया था, वो कार्ड हमारा 23 मार्च को एक्सपायर हो गया था। यानी 23 मार्च को एक्सपायर होने का मकसद ये है कि आपने दोबारा इलेक्शन करवाने हैं। जब आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर दोबारा हर डीलर का हक है कि वो अपना सदर सेक्रेटरी चुन सकता है। हमने टेन्योर रखा था 23 मार्च का 2022 का। ये पीडीए के कितना टाइम पीरियड है इसमें? 3 साल 5 साल कितना है? हमने 2 साल रखे थे। 23 मार्च 2022 को हमारे वो पूरे हो रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे होने थे इलेक्शन, या उससे पहले होने थे, वो उस तरफ नहीं गए। लिहाजा फिर उसके बाद हमने एक मैदान में डोर टू डोर जाके वर्किंग की। लोगों ने कहा कि ठीक है आप पीडीए बनाएं, हमें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है, आप ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हमने जो है वो ये पीडीए बनाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के मसले मसाइल भी हल कर रहे हैं। जो हमारी जो हमारी कैपेसिटी के अंदर रह के पिछली भी और नई भी जो है राणा उबैद अली खान साहब का जुड़ी है जी, बस बिल्कुल। हमने तो देखिए, हमने तो एक मेजॉरिटी के साथ हमने बाकायदा ग्राउंड देखा। हमें उस वक्त ग्राउंड रियलिटी में कोई दूसरा बंदा नजर नहीं आया जिसकी तरफ हम कुछ बहस मुबासा कर सकते थे। लिहाजा एक ही पैनल खड़ा हुआ था और उस पैनल को हमने देखते हुए कि भाई ये पैनल हमारे हक में कितना बेहतर है, सोसाइटी के हक में कितना बेहतर है, मेंबर्स के हक में कितना बेहतर है। उस वजह से हमने हर बंदे की अपनी अपनी एक सलाह थी, उसने अपना अपना मशवरा दिया और देने के बाद उन्होंने अपना अपना एक ऐलान किया कि हम इधर जाते। अक्सरियत हमारी पीढ़ी जो थी वो राणा उबैद साहब के साथ जा रही थी, जिस वजह हमने अक्सरियत हमने भी जो बड़े लोग हैं हमने भी उनके साथ जाना सब्र किया हमने। तो राणा उबैद अली खान साहब बहुत अच्छे इंसान है जी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जब जीत के आएंगे बैठेंगे और 1 साल के अंदर इंशाल्लाह हमें जो बहरान है ये पानी गैस का, इसमें से निकालेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह अल्लाह करे जी वही हो जो अल्लाह के पाक को मंजूर हो। और ख़ास तौर पर सारे जो जिनसे मेरी बात हुई है, मैंने सर्वे भी की है सोसाइटी से, तो उनका यही कहना है, चाहे दुकानदार हो सोसाइटीज़ के, चाहे रहायशी हो, ये उनका यही कहना है कि जो भी एमसी का बंदा है, जो भी नई काबीना है, जो हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं उनको वो हल कर सके। बाकी फैसला जो है वो 8 जनवरी को होना है और आप लोगों ने करना है। तो हमारी दुआ यही है कि जो सोसाइटी के रहायशी हैं उनके जो बुनियादी मसाइल हैं जो भी आए वो उनको हल कर सके। फैसला जो है वो आपका है। मेरी बाकी जो सोसाइटी के तमाम रहायशी हैं उनसे भी गुजारिश है कि 8 जनवरी को जो है वो निकलें और जो सोसाइटी के मसाइल को हल कर सके उसको वोट दें।
जो वोट है ये आपका बड़ा कीमती होता है, इसको ज़ाया मत करें। लाजमी उस बंदे को दें जो आपके मसाइल को समझता हो, जो आप में से हो। तो 8 जनवरी को जो है सोसाइटी के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करें इंशाल्लाह। और अपना जो हक है वो इस्तेमाल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।